हमारा अंतिम मंत्र था वो था अग्ने नय सुपथा, ये वाला मंत्र। अब देखिए इसके तुरंत बाद कुछ आहुतियां ऐसी होती हैं जिनको लेकर थोड़ा सा समस्या तो रहती है चर्चा करने में। मैं बता ही देता हूँ, तो जबानी बता देता हूँ उनको। जैसे एक पूर्णाहुति प्रकरण अब आगे चलेगा तो उसमें हम क्या बोलते हैं, ये जो आघार वाज्याहुति मंत्रों को हम फिर से लगाते हैं। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा और ओम इंद्राय स्वाहा। फिर उसके बाद व्याहृत्याहुति मंत्र, ओम भूरग्नये स्वाहा, भूवर्वायवे स्वाहा, स्वरादित्याय स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वरग्नि वायवादित्यभ्यः स्वाहा। इनकी आहुतियां फिर से लगेंगी। लेकिन इसके बाद जो एक बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र आता है वो है मुख्य, क्योंकि ये जो मंत्र मैंने बोले अभी जल्दी जल्दी ये हो गए हैं कक्षा में, खूब सारी चर्चाएं हुई हैं पिछले दिनों में। लेकिन इनके बाद का जो मंत्र है वो है सुष्ट कृदाहुति मंत्र। आता है ना, आपने खूब सुना होगा, बड़ा लंबा मंत्र है, ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम वाला जो है। और यहाँ घी से आहुति दे सकते हैं, भात से, ऐसा करके कुछ लोग लड्डू से आहुति देते हैं, हलवे से आहुति देते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये जो मंत्र है ये कहाँ से मंत्र लिया गया, मैं पहले बस एक दो बात बता के छोड़ देता हूँ अभी उस मंत्र के बारे में। ये है आश्वलायन गृह सूत्र का। अब तक हमने जितनी चर्चाएं मंत्रों को लेकर की हैं वो सारे के सारे मंत्र वेद के नहीं हैं। कुछ मंत्र अन्य स्थानों से गृह सूत्रों से उठाए हुए हैं, मतलब जहां हमें यज्ञ के बारे में विस्तार से जानकारियां दी हुई है, ऐसे जो ग्रंथ हैं उनको गृह सूत्र कहते हैं। स्रोत ग्रंथ होते हैं कुछ, फिर से सुनेंगे, एक तो स्रोत ग्रंथ होते हैं और एक होते हैं गृह सूत्र। तो उन्हीं में एक आश्वलायन गृह सूत्र नाम का ग्रंथ है, तो उसी में से सुष्ट कृदाहुति मंत्र लिया। मैं आज उसको लेके नहीं आया हूँ स्क्रीन पर। यदस्य कर्मणों वाला जो लगता है वो लंबा होता है ना मंत्र, काफी लंबा है। उस मंत्र को लेके अभी तक मेरी पकड़ में कहीं से कोई अर्थ नहीं आया, क्योंकि आश्वलायन गृह सूत्र उपलब्ध नहीं है। कई स्थानों पर देखा, पीडीएफ खोजा, बहुत सारे प्रयास मेरी ओर से रहे, लेकिन अभी तक उसका अर्थ नहीं मिला मुझे। इसलिए उसके अर्थों पर या उसके जो विषय में कुछ शंकाएं चलती हैं लोगों की कि ये मंत्र बोला क्यों जाता है, और उसमें प्रायश्चित वाली जो बातें होती हैं तो उसके पीछे का विज्ञान का है क्या है। तो अभी तक तो मुझे भी कई सारी चीजों की स्पष्टता है, और जब तक वो स्पष्टताएं ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक मैं कम से कम अभी आप लोगों के सामने उसको रख नहीं सकता। ठीक है, इसलिए अभी केवल उस प्रकरण को छोड़ा हुआ है, बस केवल एक प्रकरण छोड़ा है अभी तक हमने, सुष्ट कृदाहुति मंत्रों का। लेकिन इस सुष्ट कृदाहुति मंत्र के तुरंत बाद का जो प्रकरण है, अब देखिए वो ये वाला है जो आपकी स्क्रीन पर है इस समय। आज्याहुति मंत्राः या पवमानाहुति कह देते हैं हम इन्हें। पवमानाहुतयः या आज्याहुति मंत्राः, 4 मंत्र हैं इस प्रकरण में, है ना। तो 4 मंत्रों के प्रकरण में ये पहला मंत्र आज हम लेके आए हैं, और इसमें ये जो 4 मंत्र मिलेंगे उसमें ये वाला अंश तो हर किसी में मिलेगा, ओम भूर्भुवः स्वः। और ये क्या है, ये व्याहृति है या कहें महाव्याहृति है। तो अब इनका अर्थ तो बार बार बताएंगे नहीं, लेकिन आप समझ लेंगे, जैसा कि पूर्व में व्याख्याएं हुई हैं इनकी, आप वहीं से समझ लीजिएगा। अब पहले तो शीर्षक को देखेंगे। शीर्षक जो है, देखिए शीर्षक क्या है, आज्याहुति मंत्राः। आज्य, आज्य शब्द का अर्थ कोई बताएंगे, क्या बताया था हमने पिछले दिनों? घृत। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए आज्य का मतलब होता है घृत, और आहुति, आहुति यानी हम डालेंगे, उसका समर्पण करेंगे, और मंत्राः तो घृत की आहुति से संबंधित मंत्र हैं ये। तो बस सीधी सी एक बात क्या पता चल गई, घी की आहुति लगानी है। इससे पहले वाले प्रकरण में क्या कर रहे थे, जो सुष्ट कृदाहुति मंत्र का है जो छोड़ दिया हमने, उसमें हलवे की, घी की, भात की, इनकी आहुतियां लगाते हैं ना। उस पर तो खैर बाद में चर्चा करेंगे जब उसको मैं लेके आऊंगा पुनः। लेकिन इससे जो और अंतिम प्रकरण था, जब अगले नए सुपथा तक था, वहां तक हम सामग्री से भी आहुति लगाएंगे। तो जैसे ही ये वाला प्रकरण आए, सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे जो लोग यज्ञ करते हैं और करवाते हैं। जैसे ही आज्याहुति मंत्रों का या पवमानाहुति मंत्रों का प्रकरण आए, तो आप यज्ञ स्थल पर बैठे हुए सभी लोगों को निर्देश देंगे। क्या निर्देश देंगे? कि अब सभी लोग सामग्री को रख दीजिए।
सामग्री की आहुति कोई नहीं लगाएंगे। अब कौन आहुति लगाएंगे? जो यजमान है। और किससे? घी से, है ना। ये निर्देश देना होता है हमें, क्योंकि अब तक तो हमारी आहुति घी और सामग्री दोनों से लग रही थी। अब वो प्रकरण चला रहता है। कई बार कई आचार्य लोग मैंने देखे कराते कराते, या आचार्य भी नहीं है, कुछ सामान्य लोग जब कराते हैं आचार्यों के अलावा, अब इतने सारे लोग बैठे हैं, भूल जाते हैं यहाँ पे आके, और एक फ्लो बना हुआ आ रहा है पीछे से मंत्र आहुति देने का। जैसे ही ये मंत्र बोला तो ये आरे बाधस्व दुच्छुनाम, और जैसे स्वाहा बोला और आसपास बैठे लोगों के हाथों में तो सामग्री पहले से ही है, कहते हैं एकदम से सीधा सामग्री और घी की दोनों की आहुति दे देते हैं। तो वैसा नहीं करेंगे, केवल घी की आहुति देनी है, ये हमें पहले समझ लेना चाहिए और इसका निर्देश भी करना चाहिए। अब देखिए ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है, पवमाना होता यह, यानी पवमान से संबंधित आहुतियां। पवमान एक शब्द है, पवमान। पवमान शब्द का मतलब क्या होता है? मंत्र जब पूरा होगा ना, ये स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो अभी इसको छोड़ते हैं, ये प्रकरण का नाम भी, पवमान शब्द का अर्थ भी, सब चीजें आपको क्लियर हो जाने वाली है थोड़ी देर में। देखिए पहले मैं इस मंत्र के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ। ये मंत्र जो है ये ऋग्वेद का मंत्र है। एक जानकारी, सबसे पहली जानकारी, किसका मंत्र है? ये ऋग्वेद का। ऋग्वेद में भी देखिए कहां से लिया ये मंत्र, तो ये ऋग्वेद में उठाया है 9वां मंडल 66वां सूक्त और उसका 19वां मंत्र है। देखिए ध्यान से सुनेंगे, 9वां मंडल 66वां सूक्त और 19वां मंत्र, और इससे जो अगला मंत्र है वो 20वां मंत्र है। 9वां मंडल है और 66वां ही सूक्त है, और उससे अगला जो है वो भी 9वां मंडल 66वां सूक्त और 21वां मंत्र है। तो 19, 20 और 21वें मंत्र लगातार 3 दिए। लेकिन चौथा जो मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदितान्यन्यो, वो तो एकदम अलग मंत्र है। तो वो अलग से लिया गया, वो जब आएगा प्रकरण तब मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन आप ये समझ के रखिए, 9वां मंडल 66वां सूक्त और 19, 20, 21वें ये मंत्र हैं। ये वाला 19वां मंत्र है। ये वाला, ये जानकारियां मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, वो तो खैर आपको पता ही चल गया होगा कि एक इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती है ना हमें, तो इन्फॉर्मेशन देना तो एक उद्देश्य है ही मेरा। लेकिन इसके अलावा एक और प्रयोजन है, वो प्रयोजन बड़ा महत्वपूर्ण है। अब तक पीछे के जितने मंत्र आए अधिकांशतः किस वेद के थे? ज्यादातर यजुर्वेद के मंत्र थे। और मैं हमेशा एक बात कहता था, इसीलिए मैं वो बात कहा करता था कि देखिए यजुर्वेद का मंत्र है तो हम क्या करेंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भाष्य देखेंगे, क्योंकि ऋषि दयानंद ने पूरे यजुर्वेद का भाष्य किया था जब तक वो जीवित रहे। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का ये रहा, दुर्भाग्य तो हमारे साथ ही रहा ना, कि ऋषि का पूरा भाष्य हम लोगों को नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी, जीवन ही समाप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर चले गए वो, और ऋग्वेद का पूरा नहीं कर पाए। तो देखिए मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है 9वां मंडल 66वां सूक्त 19वां मंत्र, तो 9वां मंडल का भी वो नहीं कर पाए थे। ऐसा पता चलता है कि 8वें मंडल तक ही उन्होंने भाष्य किया था, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोगों का थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है मामला, लेकिन 8वें मंडल तक ही वो कर पाए थे, ऐसा ज्यादातर मान्यता है। तो अब फिर आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि भाई ये तो 9वां मंडल तो उससे आगे का है, तो इसमें तो ऋषि दयानंद का भाष्य मिलने से रहा, नहीं मिलेगा ना, तो है ही नहीं। अब देखिए हमारे पास ऋग्वेद है, मेरे पास तो है, संपूर्ण ऋग्वेद है, संपूर्ण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सभी हैं, पूरे हैं, सभी का भाष्य है। तो ऋषि दयानंद का जितना भाष्य मिलता है तो उतना तो हम ऋषि दयानंद के भाष्य को प्राथमिकता देते हैं, उससे उत्कृष्ट तो कोई है ही नहीं। लेकिन अब काम चलाने के लिए जो बाकी बड़े विद्वान आर्य समाज के रहे, जिन्होंने काम किया इन मंत्रों पे, इनके भाष्यों पे, तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या कर सकते हैं, जब बड़े विद्वान नहीं रहे, बड़े ऋषि लोग नहीं बचे, वो नहीं कर पाए, तो इनका ही स्वीकार किया जाएगा। तो देखिए इस ये जो मंडल है 9वां मंडल, यहाँ से आगे के जो मंत्रों का भाष्य किया है वो आर्य समाज के एक बड़े विद्वान रहे, उनका नाम है आर्य मुनि। मैं लिख देता हूँ, देखिए नाम,
आर्य मुनि नाम के एक व्यक्ति रहे, तो उन्होंने इन मंत्रों का भाष्य किया और ये बड़े विद्वान थे। तो ऐसे अच्छे विद्वानों का भाष्य हम ले सकते हैं, फिर भी विचारणीय रहेगा, हम सब लोग विचार भी करते रहेंगे, और आगे कुछ और नया मिलता है, कुछ विशेष मिलता है, उत्तम मिलता है, तो फिर हम उसे भी ग्रहण करने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन अब देखिए, ऋषि दयानंद के भाष्य को लेके तो हम लोग सहज रहते थे कि वो ऋषि का है भाष्य, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूँ जो मैं पिछले दिनों आप लोगों को बताता रहा। ये देखिए, एक वेबसाइट है वेद.com नाम से। ये वेद.com देखिए, मैं खोलता था इसको। अब इस पे मैंने ये मंत्र जाके देखा था, ये खुला। इसमें जाने के बाद हमने ऋग्वेद को खोला, ऋग्वेद संबंधी जानकारी पे गए और ऋग्वेद का यही यही मंत्र जाके टटोला कि यहाँ भी जाके देख ले भाई क्या मामला क्या है। तो देखिए, यहाँ मैंने सर्च किया, मंडल कौन सा था, 9वां, सूक्त कौन सा था, 66वां। आप लोग भी कर सकते हैं इस काम को, कभी भी आप देख सकते हैं, कहीं बाहर हो, आपके पास पुस्तक ना हो, ऐसा भी तो होता है ना, वेद नहीं होता हमारे पास में, तो आप लोग यहाँ से भी जाके खोज सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने डाला वो तुरंत मंत्र खुल के आने वाला है। अभी ये आ गया, ये आ गया ना। अग्न आयुंशी पवस आ सुवोर्ज मिशन चनह आरे बाधस्व दुच्छुनाम स्वाहा। तो ये वाला मंत्र आ गया। और यहाँ देखिए, ये नाम क्या लिखा हुआ है, आर्य मुनि। तो आर्य मुनि जी का भाष्य है ये। और जो मेरे पास पुस्तक है ऋग्वेद का, उसमें भी आर्य मुनि जी का ही भाष्य चलता है। देवता अग्नि है, ऋषि है इसके शतम वैखानसा। देखिए, नाम क्या है ऋषि जी का, शतम वैखानसाह, ये ऋषि का नाम है इस मंत्र का जिन्होंने साक्षात्कार किया। छंद गायत्री है, स्वर षड्ज, षड्ज स्वर है। तो देखिए, गायत्री छंद है इसका। अब आप जो अभी तक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम सुनते आ रहे थे ना, केवल वही गायत्री मंत्र नहीं होता, ये भी गायत्री छंद है, इसको भी गायत्री मंत्र कह सकते हैं। 24 मात्राएं हैं इसमें। तो ये कुछ जानकारियां आपके लिए थी, आप यहाँ से कभी भी धूमधाम से देख सकते हैं, क्योंकि फोन तो आपके सबके पास है ना, आराम से देखिए कभी भी इसे, चिंता वाली बात ही नहीं है। कभी आपको ये होने लगे कि भी हमारे पास तो वेद की पुस्तक है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये एक बढ़िया रास्ता है हमारे लिए। ठीक है, तो आइए अब मंत्र पे आते हैं सीधे। जैसा भाष्य उन्होंने किया, मैं उस भाष्य पर चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। मंत्र को देखेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, इसको तो छोड़ देंगे, ये तो बार बार आएगा और बार बार हो गया है ये कक्षा में। पहला शब्द देखिए, अग्न। अग्न को अग्नि कर लेंगे, अग्नि यानी संबोधन है ना परमात्मा के लिए। अग्नि, जैसे अग्नि लगाया तो परमात्मा के लिए संबोधन हो गया कि हे अग्नि। और ये अग्नि शब्द तो कितनी बार आया है अभी तक पिछले प्रकरणों में, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा या प्रकाश स्वरूप परमात्मा, बस यही अर्थ रहेगा। तो संबोधन हो गया ना, स्तुति हो गई परमात्मा के लिए कि आप हमें ज्ञान देने वाले हैं, आप हमें सारे संसार का प्रकाश कराने वाले हैं, आप ही की कृपा से इतना सारा ज्ञान, इतना सारा प्रकाश, इतने सारे प्रत्यक्ष, इतनी सारी जानकारियां इस संसार भर की हमें हो पाती हैं। तो ये अग्नि शब्द जब भी मन में आए ना, तो परमात्मा के उसी स्वरूप को हम ध्यान में रखेंगे। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है आयुंशी। आयुंशी, जैसा कि नाम से थोड़ा सा लग भी रहा है, आयुंशी का मतलब आयु को, हमारी जो आयु होती है। हे परमात्मा, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, आप हमारी आयु को पवस, पवस माने पवित्र करते हैं, या पवित्र कर दीजिए, आप हमारी आयु को पवित्र कर दीजिए। तो बस अभी इतना ही देखेंगे और इसी को समझेंगे। सबसे पहले आयु को पवित्र कर दीजिए, इसका क्या मतलब हुआ भाई? शरीर को पवित्र करने की बात हो, मन को पवित्र करने की बात हो, आत्मा को पवित्र करने की बात हो, तो फिर बात समझ में आती है। ये आयु को पवित्र करने का मामला क्या है, ये तो आता होगा ना। हाँ, आयु बढ़ा दीजिए, ये तो थोड़ा सा सही लगता भी है, थोड़ा सा तर्क संगत, युक्ति संगत दिखता है कि आयु को बढ़ा दीजिए। जैसे ही ये शब्द आया पवस, ये देखें ना पवस, इस पवस को आप पव से भी कर सकते हैं, पव से ऐसे। तो पव से का मतलब आप हमारी आयु को पवित्र करते हैं या कर दीजिए, ऐसा समझिए।
आयु को पवित्र करने का मामला क्या है, अब उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, आयुर्वेद शास्त्र में आयु जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। आयु आयु जो हमने अभी तक सुना है, आयु का मतलब हम इतना समझते हैं कि एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है कि जिसकी एक निश्चित अवधि होती है कि कोई व्यक्ति ने जन्म लिया और उतने समय तक वो जीवित रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो बीच का पीरियड था, इसको हम आयु कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आयु सामान्य रूप से उसी को कहा जाता है। लेकिन आयु स्वास्थ्य से संबंधित भी है, शरीर से संबंधित भी है, मन से संबंधित भी और आत्मा से भी संबंधित है। जब हम पूरे आयुर्वेद को पढ़ते हैं या समग्र दृष्टिकोण से उसका सामान्य परिचय लेने जाते हैं ना, जबकि आयुर्वेद होता क्या है, तो एक ऐसा वेद, एक ऐसा ग्रंथ जो आयु के बारे में बात करता है। आयु कैसे बढ़े, यानी स्वास्थ्य कैसे बढ़े। किसका स्वास्थ्य है? शरीर का स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य है, आत्मा का स्वास्थ्य है। तो आयुर्वेद नाम का जो ग्रंथ है वो केवल शरीर के स्वास्थ्य का ग्रंथ नहीं है, या केवल उस आयु के बढ़ाने की बात नहीं है कि कोई व्यक्ति 60 तक जीवित रहेगा तो उसकी और आयु कैसे बढ़े, और वो लंबे समय तक जीवित कैसे रहे। उसमें मन की भी बड़ी भूमिका है। शरीर को तो स्वस्थ रखना है, बिल्कुल है, वो प्राथमिकता है, वो सबसे पहला काम है आयुर्वेद में। लेकिन उसके अलावा मन पर बहुत सारी चर्चाएं हैं आयुर्वेद में, आत्मा संबंधी भी बहुत सारी चर्चाएं हैं जिन पर हम लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के नाम पे तो ले दे के वो कुछ 4-5 चीजें रटी हुई है हमें। बस ये रोग हुआ तो ये औषधि ले लो, या ये दिनचर्या कर लो, दिनचर्या ठीक रखो, सही समय पर सो, सही समय पर जागो, यही तो रहता है ना। और उसमें भी मुख्य रूप से हम शरीर पर टिके रहते हैं, लेकिन नहीं, इतना ही मामला नहीं है, ये है। और इसके अलावा और थोड़ा बहुत क्या होता है आयुर्वेद को लेके, ये रोग हुआ तुरंत ये चाट लो, ये वाला चूरन, या ये वाला काढ़ा बना लो, ये ले लो, या वो मत लेना, उसको मत खाना, वो तो वात बढ़ा देगा, वो पित्त को बढ़ा देगा। ऐसा चलता है हमारे यहाँ पे, और बिल्कुल होता भी है, आयुर्वेद में ऐसा है। लेकिन वो बहुत छोटा हिस्सा है आयुर्वेद का। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हमारे स्वास्थ्य को उस रूप में बढ़ाने वाला है कि रोग हो ही ना शरीर में, जिससे हमारी आयु बढ़े, शरीर बढ़े, पवित्र हो हमारा शरीर, हमारी मन पवित्र हो, आत्मा पवित्र हो। तो जब यहाँ आयु को पवित्र करने की बात आई, तो अब हम किस सेंस में लेंगे कि आप हमारी आयु को ऐसे पवित्र कर दीजिए कि जिसमें हम दीर्घ काल तक स्वस्थ रहें। इस रूप में, इस सेंस में हम इस आयु के पवित्र करने की बात कह रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमारे शरीर को पवित्र कीजिए, जैसा हम पीछे इंद्रिय स्पर्श मंत्रों में करके आए थे, किया ना, पुनातु भूः पुनातु शिरसि, ऐसे करके संध्या के मंत्रों में भी करते हैं। ये यज्ञ में भी जो पीछे चल रहा था मामला, आप वो वहां से जोड़ के देख सकते हैं। तो शरीर को पवित्र कीजिए, और उससे भी महत्वपूर्ण हमारे मन को पवित्र कीजिए, वो भी आयु का ही पवित्र होना है। पवित्र मन लंबी आयु को देने वाला होता है। क्लेशित मन, दुखी मन, पीड़ित मन, उद्वेलित मन, आक्रोशित मन, ऐसा बुझा बुझा मन, छटपटाता मन, तड़पता मन, सोचिए ऐसा भीतर से जो अंतःकरण होता है ना, वो कितनी लंबी आयु वाला होता है। ज्यादा आयु थोड़ी होती है ऐसे व्यक्ति की। तो मन कैसा हो? पवित्र हो। और मन की पवित्रता मन की प्रसन्नता से होती है जी। मतलब दोनों चीजें साथ चलती हैं, जैसा हमने कितनी बार कक्षाओं में ये चर्चा की है, बहुत बार ये बातें हुई। मन की पवित्रता, मन की एकाग्रता और मन की प्रसन्नता, ये कई चीजें बिल्कुल एक साथ चलती हैं। एक को पकड़ लीजिए कोई सी, ये दूसरी तीसरी अपने आप आ जाती है। कैसे? फिर से समझिए। मन में यदि प्रसन्नता है तो व्यक्ति का जीवन एकाग्र अपने आप होता ही चला जाएगा, मन एकाग्र रहेगा चीजों पे, और मन में पवित्रता आती चली जाएगी। मन में जितने क्लेश हैं, जितनी कुंठाएं भरी हुई हैं, जितना भीतर से क्लेश भरा हुआ है, बहुत सारी प्रदूषण भरे हुए हैं उसमें, वो सब दूर होते चले जाते हैं। तो परमात्मा से ऐसे मन की कामना कर रहे हैं यहाँ पे। आयु का मतलब केवल उस आयु से ना ले लें कि हाँ भाई 60 साल जिएंगे तो अब हम 70 साल जी जाएंगे, चलिए ये बढ़िया है, ऐसी आयु की कामना कर रहे हैं। वो भी है, वो तो बढ़ ही जाएगी आयु। लेकिन जब आयु पवित्र होने की बात कर रहे हैं तो किस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए?
शरीर की पवित्रता पे, मन की पवित्रता पे, अंतःकरण की पवित्रता पे और आत्मा की पवित्रता पे। अब देखिए मन की पवित्रता एक और सेंस में चलती है। ये मन पवित्र कैसे हो, ये आयु पवित्र कैसे हो, तो उसके लिए एक पवित्रता का बहुत बढ़िया साधन जो हमारे ऋषियों ने हमें बताया वो है ज्ञान। ज्ञान देकर, ज्ञान से, जैसे ही ज्ञान हमारे भीतर आता है और वो भी विशेष रूप से सत्य ज्ञान, तो फिर मन पवित्र होता चला जाता है। बहुत पवित्रता बढ़ती है मन में। बहुत सारी अपवित्रता तो मन में इसलिए है क्योंकि अज्ञानता भरी हुई है भीतर हमारे। अविद्या बहुत है, उल्टा ज्ञान बहुत है। एक तो ज्ञान ही नहीं है, एक दूसरा ज्ञान है तो उल्टा ज्ञान है। अज्ञानता और अविद्या तो अलग अलग चीजें हैं। और यहाँ प्रार्थना हम किससे कर रहे हैं? अग्नि से कर रहे हैं। अग्नि मतलब अग्नि स्वरूप परमात्मा जो ज्ञान देने वाला है। तो बस उससे मांग क्या लें हम? स्पेशली हम उससे ज्ञान मांग लें। ज्ञान हो जाए तो पवित्रता अपने आप आ जाएगी। अब सोचिए, जिस व्यक्ति को आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि कब सोना, कब उठना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे रहना, दिनचर्या क्या हो, किन पदार्थों का सेवन करना, किन का नहीं करना, ये ज्ञान ना हो तो व्यक्ति की आयु घटेगी बढ़ेगी? निश्चित रूप से घटेगी, सीधी बात है। ज्ञान बढ़ेगा इस विषय में, अच्छे लोगों की संगत में बैठेगा और उन नियमों को फॉलो करेगा। मुख्य रूप से जैसे ही ज्ञान बढ़ेगा तो पवित्रता बढ़ती चली जाएगी, यानी कि आयु बढ़ती चली जाएगी। मन पवित्र होगा, शरीर भी सुदृढ़ होगा और शरीर भी उत्तम होता चला जाएगा, स्वास्थ्य युक्त होता चला जाएगा। ऐसी कामना यहाँ हम अग्नि स्वरूप परमात्मा से कर रहे हैं। और आत्मा की शुद्धि तो होती ही है इन सब प्रक्रियाओं से। जब आत्मा के पास ज्ञान आता है, जब आत्मा तप करता है शरीर से, तो भी वो पवित्र होता चला जाता है। तो इसलिए क्या कामना है परमात्मा से कि हे प्रभु, आप हमारी आयु को पवित्र कीजिए। और आयु पवित्र करने में एक समग्र दृष्टिकोण लेके आएंगे, बहुत व्यापक दृष्टिकोण, कि मन भी, शरीर भी और आत्मा भी, इनको पवित्र कीजिए। आगे देखिए, अब इसमें आगे एक शब्द है च। एक तो पवित्र करने की बात किसको कही? आयु को। अब च माने और। अब कुछ और प्रार्थना हम परमात्मा से कर रहे हैं। च माने और, नह माने हमको। एक तो आप हमारी आयु को पवित्र कीजिए, और नह माने हमको। आगे देखिए, इस वाले शब्द को तोड़ेंगे हम सबसे पहले। ये वाला जो शब्द है सुवोर्ज मिशम। तो देखिए, रुक जाइए, मैं थोड़ा सफाई कर देता हूँ इसकी, फिर यहाँ लिखना आसान हो जाएगा। एक शब्द तो इसमें आ है, देखिए आ। एक शब्द है सुबह, और आगे है ऊर्जम। और ऊर्जम के अलावा इसमें आगे देखिए, ऊर्जम के अलावा इशम शब्द भी है, इशम, ऐसे करके। तो एक बार फिर से देखिए क्या क्या शब्द आगे, आ, सुबह, ऊर्जम और इशम, ये शब्द आ गए। तो परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि और नह माने हमको, आज सुबह माने दे दीजिए, प्राप्त कराइए। ये तो विश्वानी देव मंत्र में भी आया था, यद भद्रम तन्न आसुव। आसुव माने दे दीजिए, प्रदान कीजिए, प्राप्त कराइए। क्या प्राप्त कराइए? तो ये दो चीजें प्राप्त करा दीजिए हमें। क्या क्या प्राप्त कराइए? एक तो ऊर्जम। ऊर्जम का तात्पर्य यहाँ बल से है, सामर्थ्य से है, कि एक तो आप हमें बल दे दीजिए, सामर्थ्य दे दीजिए, और दूसरा इशम दे दीजिए, इशम। और ये इशम वही शब्द है जो अभी पिछले दिनों बहुत चर्चा रही है हमारी, राये, रयिणाम, भगाय, मतलब ऐश्वर्याय, अखिल ऐश्वर्याय, आप हमें ऐश्वर्यों को भी प्रदान कीजिए। तो देखिए, ऊर्जम का मतलब किससे है? बल से, सामर्थ्य से। और इशम का मतलब किससे है? ऐश्वर्य से। फिर से समझ लीजिए एक बार मंत्र को। अग्ने, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आप आयुंशी माने आयु को, पवस माने पवित्र कर दीजिए, च माने
और नह माने हमको, आसुवा माने दे दीजिए, क्या दे दीजिए, ऊर्जम यानी कि बल दे दीजिए, और इशम, इशम माने ऐश्वर्य प्रदान कीजिए। बस हो गया, इस पहली पंक्ति का इतना ही अर्थ है। तो देखिए परमात्मा से एक तो बल की कामना की जा रही है और साथ में किसकी, ऐश्वर्य की। तो ऐश्वर्य की कामना तो हमने पिछले दिनों खूब की है परमात्मा से, उसके बारे में तो ज्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बल के विषय में चर्चा करते हैं। परमात्मा से हम बल की कामना कर रहे हैं। एक ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के प्रकरण में एक तीसरा मंत्र आया था, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशेषं यस्य देवाः, ऐसे करके। तो य आत्मदा बलदा, ये शुरू के जो कुछ शब्द थे उसमें हम परमात्मा से क्या कहते हैं कि जो, यानी आप जो हैं, आप शरीर, आत्मा और समाज के बल के देने हारे हैं। आप शरीर का बल देते हैं, आप आत्मा का भी बल देते हैं, समाज का भी बल देते हैं, बाकी भी बहुत सारे बलों की आप प्राप्ति कराते हैं। और उसी बल की कामना हम यहाँ कर रहे हैं कि वही ऊर्जम आप हमको दीजिए। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि हमने परमात्मा से कामना की, कोई व्यक्ति बहुत कमजोर है, दुर्बल है, कि आप हमें शारीरिक बल दीजिए, परमात्मा से ऐसी कामना की। अब ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा एकदम से उसने कामना की और परमात्मा ने एकदम से उसके भीतर ऊर्जा भर दी, ऐसा थोड़ी देता है परमात्मा कभी भी बल। व्यक्ति कमजोर था, लड़ने के लिए जा रहा था किसी रिंग में, किसी बड़े पहलवान से कामना करी उसने, ये आत्मदा वाला मंत्र बोल के, ये यही वाला अग्नि आयुंशी वाला मंत्र बोला, और उसने कामना की कि हे प्रभु आप मुझे बल दीजिए, और अचानक से उसके भीतर इतना बल आता चला गया कि उसने सामने अपने से 2 गुने पहलवान को पटखनी देती, पटक दिया। ऐसा लगता है कि परमात्मा ऐसा बल देगा कभी किसी को? ऐसे थोड़ी देता है बल। परमात्मा के बल देने का ये तरीका नहीं है। परमात्मा के बल देने के दूसरे सेंस हैं। वैसे तो देता ही है ना, हमें शारीरिक बल मिलता कैसे, सबसे पहले हम उसे सोचें। शारीरिक बल में देखिए एक महत्वपूर्ण भूमिका तो बाह्य पदार्थों की होती है, जो हम पोषक तत्व खाते हैं या पीते हैं, भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ, उनसे तो बल मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। और हम ये मान के चलते हैं कि उन वस्तुओं के प्राप्त होने में परमात्मा की तो भूमिका है ही, परमात्मा मूल रूप में है ही जो उन्हें प्रदान करने वाला है, तो बल देने वाला तो वही हुआ, सीधी सी बात तो ये है। लेकिन किसी भी प्रकार के बल में जो शारीरिक बल है उसमें मानसिक बल की एक बड़ी भूमिका होती है। जैसे अब उसी पहलवान का एक उदाहरण लीजिए, कोई पहलवान है, लड़ने के लिए जा रहा है, शरीर में उतना बल नहीं है, और कई बार ऐसे देखे जाते हैं कि दिखने में उतना बलिष्ठ है नहीं, लेकिन अपने से अधिक बल वाले पहलवान को कई बार पटखनी दे देता है, तो मानसिक बल काम करता है ऐसे स्थान पे। शिवाजी को आप देखिए, शिवाजी दिखने में बड़े छोटे से, हल्के से, दुबले से थे, और ऐसे बड़े बड़े उन्होंने धूर्तों को उन्होंने पटखनी दी, उनको धूल चटाई, उनको उनकी हत्याएं की शिवाजी ने। तो क्या चीज विशेष थी शिवाजी के पास, वो था मानसिक बल। और ये जो मानसिक बल है ये तो परमात्मा की ओर से सीधे सीधे मिलता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा किसी अन्य माध्यम से देगा या कोई और अप्रत्यक्ष रूप से देगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो मानसिक बल के मिलने में परमात्मा की सीधी सीधी भूमिका होती है। जब भी हम उससे बल की कामना करते हैं ना, तो ऐसा मान के चल सकते हैं हम कि मानसिक बल तो हमें परमात्मा से सीधे मिलता है, एकदम से। और किसी भी प्रकार के शारीरिक कार्यों को करने में, शारीरिक ऐसे कार्य जो बड़े दुष्कर लगते हैं, बड़े कठिन लगते हैं, यदि उनके पीछे मानसिक बल हो तो वो शारीरिक कार्य बड़े रह नहीं जाते, ऐसा खूब देखने में आता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैं कुछ बच्चों के साथ आज से कई साल पहले, लगभग 8-9 साल पहले, आसन व्यायाम आदि करता था। मंचों पे व्यायाम प्रदर्शन के लिए हम तैयारी करते थे घर पे रह के, कि मंच पे जाएंगे, आर्य समाज के मंच पर, वहां व्यायाम प्रदर्शन करके दिखाएंगे। और अलग अलग शैलियां हम लोग तैयार करते थे, बहुत सारी चीजों की खोज हमने की। मैं आपको दिखाऊंगा, किसी दिन ग्रुप में भेजूंगा, ऐसे ऐसे खतरनाक चीजें हम करते थे जो सामान्य रूप से उस समय तक दिखने में नहीं आती थी, अब तो बहुत लोग करते हैं। अब जैसे हम घर पे करते थे, प्रैक्टिस तो नहीं हो पाती थी उतना, जितना बल चाहिए उनके लिए उतना बल हमारे शरीर में नहीं था उस समय। लेकिन हुआ क्या, कार्यक्रम होने लगा, कार्यक्रम में पहुंच गए, सामने 200 300 400 लोग बैठे हुए हैं पंडाल में, मंच पे हम लोग चढ़े,
शरीर में बल उतना है नहीं, भोजन किया नहीं है। भोजन इसलिए नहीं किया क्योंकि भोजन करके फिर वो व्यायाम प्रदर्शन होता नहीं है। अब ऐसे में जैसे मंच पे चढ़े, पता नहीं कहाँ से बल आता था। शरीर वही है, सारी स्थितियां वही हैं, लेकिन सामने पब्लिक को देख के अचानक से ऐसा बल आता था कि हम वो आसन तक कराए वहां पे, या वो व्यायाम प्रदर्शन करके आए जो सामान्य रूप से हम घर पे नहीं कर सकते थे। इसके पीछे क्या चीज थी? शरीर वही है, बल उतना का उतना ही है। मुख्य रूप से है मानसिक बल। जिस मानसिक बल ने वो सब चीजें करा दी जो सामान्य रूप से हमारी करने की उतनी क्षमता नहीं थी। और फिर आप देखेंगे कि जो सामान्य रूप से एक पाइप लटका के, एक पाइप लटकाते थे हम ऐसे जमीन के समानांतर, और उस पे जो व्यक्ति कभी करते, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को उल्टा लटकते हुए एक पाइप पे, कभी घुटनों के बल से उल्टे लटकेंगे, कभी किसी और सहायता से। मैं केवल पैर के दोनों अंगूठों की सहायता से उल्टा लटक गया था, मतलब बड़े धूमधाम से, जिसको सामान्य रूप से यदि कोई करे या मैं भी करता था नहीं हो पाता था, लेकिन मंच पे हो जाता था वो कार्यक्रम। मुख्य रूप से परमात्मा से जिस हम मानसिक बल की कामना करते हैं या जिस बल की कामना करते हैं, परमात्मा धूमधाम से वो बल हमें प्रदान करते हैं। आप उपासना में बैठिए, परमात्मा से बल की कामना कीजिए। तो उपासना में जब गए थे, हम बैठे थे, उस समय की स्थिति, उपासना से जब उठे थे तो उस समय की स्थिति, आप दोनों में बहुत बड़ा भेद पाएंगे। व्यक्ति ने जब उपासना शुरू की थी, जब उपासना नहीं करता था, उपासना उसके जीवन का हिस्सा थी ही नहीं, परमात्मा से प्रार्थनाएं, परमात्मा की सन्निधि, संध्या करना, ये जीवन का हिस्सा नहीं था, तब की स्थिति देखिए। और जब व्यक्ति सही रूप में, सही विधि से परमात्मा की उपासना करता है, प्रार्थना करता है, बल की कामना करता है, उस व्यक्ति के मानसिक बल की स्थितियां देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखने में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो हम बल की कामना कर रहे हैं परमात्मा से, तो ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। ऊपर की बातें नहीं है, बहुत मानसिक बल बढ़ता है इन सब चीजों से। तो करिए धूमधाम से। और बाकी तो विद्या का बल तो परमात्मा की ओर से मिलता ही है, ज्ञान का बल मिलता है, ये तो सब मिलते ही हैं, बहुत विस्तार से मिलते हैं। पहली पंक्ति का अर्थ पूरा हो गया है। दूसरी पंक्ति पर चलते हैं। दूसरी पंक्ति तो बड़ी छोटी सी है, 3 ही शब्द हैं, बाकी चौथा शब्द तो हमारा वही चिर परिचित है। तो एक तो आरे, एक बाधस्व, एक दुच्छो नाम, ये 3 शब्द हैं, आरे, और एक है बाधस्व। कई बार इस शब्द को लोग वाधस्व बोलते हैं, पहला वाला जो ब है ना, इसको व बोल देते हैं ऐसा करके, ये नहीं बोलना, ये बोलना है ऊपर वाला। तो बाधस्व ऐसा बोलेंगे। और देखिए इसी शब्द में पीछे व भी तो आ रहा है, पहले वाला ब है, ब से बकरी जो होता है, और पीछे वाला व है, तो बकार और वकार का ध्यान रखेंगे। बाधस्व, और ये शब्द क्या है? दुच्छुनाम, दुच्छुनाम, ऐसे। तो इसका अर्थ करते हुए आर्य मुनि जी क्या लिखते हैं? आर्य शब्द का मतलब है दूर, दूर, और बाधस्व का मतलब लिखा उन्होंने कीजिए। तो आर्य माने दूर, बाधस्व माने कीजिए, किसको दूर करिए? तो दुच्छु नाम शब्द को बताया कि आप इन दुच्छु नाम को दूर कीजिए। ये दुच्छु नाम क्या होता है? तो राक्षस, इसका अर्थ बताया उन्होंने, राक्षसों को हमसे दूर कीजिए। अब ये राक्षस कौन है? तो देखिए पिछले काफी दिनों से हमारी, जब मैं स्वाध्याय करता रहा तो बहुत नई नई चीजें पता चली अपने आचार्यों से, अपने गुरुओं से। और मीरा तो बड़े अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो भी उन्हीं से पढ़ती हैं जिनसे हम पढ़ते हैं। जब मैंने पहली बार इस राक्षस शब्द को सुना, तो देखिए मैं आपसे पूछता हूँ पहले, मतलब आप उत्तर मत दीजिएगा, मुझे पता है उत्तर क्या आएगा। जैसे ही हमारे मन में राक्षस शब्द आता है तो एकदम बड़ा खराब सा लगता है। मैंने किसी को कहा अरे राक्षस हो क्या तुम बिल्कुल, तो वो क्या कह सोचेगा, यार मुझे कितना नीचे गिरा दिया इसने, मतलब मेरी छवि को कितना धूमिल कर दिया, मैं राक्षस हूँ क्या? एक निंदित अर्थों में हमें लगता है। किसी को बोला बड़े राक्षस व्यक्ति हो, है ना, शर्म नहीं आती, और कितना राक्षसी प्रवृत्ति का तुमने काम किया है, तो क्या लगता है कि जैसे निंदा की जा रही हो, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत अधार्मिक सिद्ध किया जा रहा हो, बड़ा दुष्ट सिद्ध किया जा रहा हो।
ये बिल्कुल ठीक है। राक्षस का ज्यादातर हमने यही सुना है, प्रचलन में यही है। और जैसे प्राचीन काल की हम कहानियां पढ़ते हैं कि देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ, दो कम्युनिटी होती थी उस समय, एक देवता होते थे, एक राक्षस होते थे। तो देवताओं को तो हम अच्छा मानते हैं ना, और राक्षसों को बहुत बुरा मानते हैं, और यही मन में हमारे अर्थ चलता है। लेकिन इसके सही अर्थ भी हैं। जैसे स्वार्थ शब्द के बारे में मैं कई बार बात करता हूँ। स्वार्थ दो प्रकार का होता है, एक निंदित और एक अच्छा वाला। वैसे ही राक्षस शब्द भी दो सेंस में प्रयोग होता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो बुरा वाला तो हम जानते ही हैं। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ आपको, फिर सही वाला अर्थ भी आज देखेंगे, आपको आनंद आएगा। मैं दोनों चीजें बताना चाहता हूँ। पहले तो निंदित वाले को देखते हैं। एक व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति है, उसने खराब इंटेंशन से एक खराब इरादा लेकर के, उसके मन में हिंसा की कामना थी, और उसने किसी दुर्बल कमजोर व्यक्ति की हत्या कर दी। अब ये व्यक्ति हत्या करके आया और हथियार को लेके खड़ा हुआ है। तो आसपास के लोग इसे देखेंगे तो क्या कहेंगे, यार कितना राक्षस आदमी है, मतलब कितना दैत्य है, असुर है, ऐसा करके कहते हैं ना हम। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति, उसके कर्म, उसका जो कृत्य था, ऐसा ही लगता है हमें कि कितना कितना विभत्स है, कितना दुष्टतापूर्ण है। तो हम उस व्यक्ति को क्या कह देते हैं, राक्षस है। सही बात है, राक्षस कह सकते हैं उस सेंस में। लेकिन अब आपको हंसी आएगी अगली बात पे। अगली चीज ये है कि मैं अपने आचार्य जी से पढ़ रहा हूँ, सामने आचार्य पढ़ा रहे हैं। मैंने उनसे कहा, हे राक्षस अपने आचार्य से कह रहा हूँ मैं, हे राक्षस, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और ऐसे में आसपास के लोग मेरी तरफ देखने लगे। वो कहने लगे, मैं गधे हो क्या, बिल्कुल मतलब पागल हो ऐसे आचार्य को राक्षस कहेंगे, आपको शर्म नहीं आती इनको राक्षस कहते हुए? तो मैंने कहा, जी अब मैं कोई बुरा थोड़ी कह रहा हूँ। राक्षस शब्द का मतलब आप तो गलत सेंस में ले रहे हैं। आप तो उस व्यक्ति को ले रहे हैं जो बहुत अधार्मिक काम करता है, दुष्टतापूर्ण काम करता है। वैसा नहीं, राक्षस कहते हैं जो रक्षा करने वाला है। रक्षा करने से राक्षस कहा जाता है। वैसे राक्षस शब्द का जो सही अर्थ है वो है प्राणों का पोषण करने वाला। ऐसा भी एक अर्थ आता है, जो अपने ही प्राणों का पोषण करे। असुर असुर शब्द का भी यही मतलब निकल के आता है। तो राक्षस का मतलब केवल खराब अर्थ नहीं होता। राक्षस आचार्य को भी कहते हैं, राक्षस ब्रह्मचारी को भी कहते हैं। ऐसा कई सेंस में, बड़े बड़े अच्छे अर्थों में भी इसका प्रयोग होता है। अब वो प्रकरण का मामला है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, प्रकरण किस चीज का है या संदर्भ किस चीज का चल रहा है, वो हमें देखना होता है। ऐसे ही तो नहीं कह सकते ना हम किसी को भी, कहीं भी मुंह उठा के और किसी को भी राक्षस बोल दिया, तो फिर तो बुरा मान जाएगा ना। तो सोच समझ के, बड़ा हिसाब किताब देख के इस ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना होता है। अब लेकिन ये बात तो जानकारी के लिए थी कि इसके दो अर्थ होते हैं। लेकिन मंत्र में इस दुच्छ नाम यानी राक्षस शब्द को से हम किसका ग्रहण करें? उनका ग्रहण करें जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, ऐसे लोगों से। तो परमात्मा से क्या कामना कर रहे हैं कि आरे माने दूर, बाधस्व माने कीजिए, दूर कीजिए। किनको दूर कर दीजिए? ऐसे विघ्नकारी राक्षसों को। वहां उन्होंने एक शब्द और लगाया, विघ्नकारी राक्षसों को। ऐसे राक्षस जो विघ्न डालते हैं। किस प्रकार का विघ्न डालते हैं? तो जैसा विघ्न श्री राम जी के, क्षमा कीजिए, विश्वामित्र जी के यज्ञ में डालते थे वो वाले राक्षस, जब वो यज्ञ करते थे, या उस समय के वहां और भी ऋषि लोग रहे होंगे वनों में, तपस्वी लोग थे, जब वो साधना करते होंगे, उपासना करते होंगे, या पढ़ते पढ़ाते रहे होंगे। मामला केवल यज्ञ का ही थोड़ी था। विश्वामित्र इसीलिए थोड़ी लगे थे श्री राम और लक्ष्मण को कि ये हमारे यज्ञ को रोकते हैं। यज्ञ का तो व्यापक अर्थ है भाई, कोई आचार्य किसी गुरुकुल में पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना क्या है, यज्ञ ही तो है। यज्ञ मतलब श्रेष्ठ कर्म। यदि कोई एक बड़ा विद्वान तपस्वी व्यक्ति, एक संत, एक महात्मा उपासना कर रहा है, साधना कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये भी तो यज्ञ है। साधना करना यज्ञ है अपने आप में। तो यज्ञ में बाधा डालते थे, वो विघ्न करते थे। कौन करते थे? दुच्छो नाम। यही दुच्छो नाम, यही दुष्ट प्रकृति के लोग। अब ये तो थी प्राचीन काल की बात कि उनके यज्ञों में, उनकी उपासना साधना में, उनके गुरुकुलों में, उनके पठन पाठन की व्यवस्थाओं में ऐसे विघ्नकारी राक्षस आते थे, बाधा डालते थे।
तो फिर उनका इलाज किया गया उनका इलाज क्षत्रियों से करवाया गया। परमात्मा से भी कामनाएं होती थी, परमात्मा भी सहायता करते थे। क्या ये राक्षस आज नहीं है? आज भी मिल जाएंगे ऐसे राक्षस, तो खूब मिल जाएंगे। हालांकि उस सेंस में नहीं है कि आके वो सीधा उनके हवन कुंडों को तबाह कर देते थे, उसमें मांस डाल देते थे, उसमें पानी डाल दिया या उसमें मिट्टी डाल के चले गए, ऐसे दुष्ट हुआ करते थे उस समय। वैसे आज नहीं है, लेकिन फिर भी होते तो हैं। कई बार अपने ही लोग, मतलब कहना नहीं चाहिए, हमारे घरों में भी एक दो पीस ऐसा मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, या ऐसे मिल जाएंगे। हवन करोगे किसी न किसी रूप में अड़ंगा डालेंगे जो हवन में, या और अन्य सेंस में उपासना को बाधित करेंगे। तो जिस भी रूप में जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का है, जो दुष्टतापूर्ण कृत्य करने वाला राक्षस है, परमात्मा से कामना है कि आप उन सब प्रकार के विघ्नों को हमसे दूर कीजिए। अब यहाँ राक्षस केवल किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, वो सब व्यवस्था, वो सब बाधाएं, वो सब विघ्न जो हमारे यज्ञ में, इस आहुति में बाधा बन रही हैं किसी भी प्रकार से, हम उस अर्थ को भी ग्रहण कर सकते हैं कि आप उन सब बाधाओं को दूर कीजिए। कुल मिलाकर एक और सेंस लेना हो तो ऐसे कह सकते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे इस उत्तम यज्ञ जैसे कर्म में आप हमारे सहायक होइए, आप हमें बल दीजिए, विद्या दीजिए, ऐश्वर्य दीजिए, और आप हमारे सहायक बनिए। बाधाएं ना हो हमारे जीवन में, कम से कम कब ना हो, जब हम ऐसे उत्तम श्रेष्ठतम कर्म कर रहे हों, यज्ञ जैसे, साधना जैसे। तो ऐसा अर्थ यहाँ पर लेना चाहिए हमको। और स्वाहा शब्द का तो वही मतलब है कि ये जो आहुति में डाल रहा हूँ, ये अच्छी प्रकार से शोधित की गई सामग्री से युक्त एक आहुति है, आपसे ग्रहण कीजिए, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। हाँ, अंतिम पंक्ति और देख लीजिए, बस फिर हो गया। इदम अग्नये पवमानाय इदन्न मम। और मैं कह रहा था कि मंत्र के अंत तक आते आते इस मंत्र का शीर्षक भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इदम अग्नये, ये अग्नि के लिए है। कौन से अग्नि के लिए है? पवमानाय, जो पवित्र करने वाला अग्नि है। अब कौन सा अग्नि लेंगे भाई? अग्नि तो वो भी पवित्र करता है ना, जो अग्नि भौतिक अग्नि है वो भी पवित्र करता है चीजों को। लेकिन यहाँ तो सेंस और जो अर्थ हम लेके चल रहे हैं वो आध्यात्मिक ही विशेष है। परमात्मा, अग्नि परमात्मा, और कौन सा परमात्मा? जो पवमान है, पवमान। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये आहुति पवमान के लिए है मुख्य रूप से। और पवमान किसको कह रहे हैं? पवमान परमात्मा को ही कह रहे हैं। और इस पवमान का अर्थ क्या है? पवित्र करने वाला परमात्मा, जो हमारे मनों को पवित्र करने वाला है, आत्मा को, शरीर को, सब चीजों को शुद्ध पवित्र करने वाला परमात्मा, उसको पवमान कहेंगे। तो ये आहुति उस परमात्मा के लिए हम देते हैं। इदम न मम, मेरा नहीं है ये जो पदार्थ है, ये मैं परमात्मा को समर्पित करता हूँ, या ये अग्नि को समर्पित करता हूँ। तो इस मंत्र का अर्थ हो गया, बड़ा छोटा सा मंत्र है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है, आसान है। आप मंत्रों पर विचार करेंगे और फिर जब यज्ञ करेंगे तो ऐसे ऐसे अर्थों को हम अपने जीवन का भी हिस्सा बनाएंगे। खाली मंत्रों के शब्दों को लेकर हम यज्ञ ना करें, बस बोलते रहे, आहुति डालते रहे, और ये सोच के उठ गए कि बहुत बड़ा कर्म हमने कर लिया, श्रेष्ठतम कर्म ये कर लिया हमने। केवल वहां तक बात ना रह जाए, वो हमारे मन का भी हिस्सा बने, वो आ, हमारे जीवन का भी हिस्सा बने, ऐसा हम प्रयास करेंगे। हो गया? यदि किसी को इसमें से कुछ पूछना हो तो आप बताइए। पूछना है किसी को? जी सौरभ जी, आप बताइए। अच्छा जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा जी, ये दूसरी पंक्ति जब आप बता रहे थे मैं लिफ्ट हो गया था कुछ कार्य कार्य की वजह से। आप थोड़ी सी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। आरे माने दूर, दूर के अच्छा सेंस जी, में। अच्छा जी, इसके ऊपर, इसके ऊपर। इसके ऊपर